तो हेलो बच्चों, मैं अभिषेक सर। और आज मैं बात कर रहा हूँ वैसे बच्चे जो 5वीं क्लास में हैं, क्लास 5th में हैं, और उनका आप जो बुक यूज करते हो प्यारे बच्चों, जो बुक यूज करते हो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, गणित परिचय भाग 5, गणित परिचय भाग 5, इस वाले किताब को आप साथ लेकर बैठें। गणित परिचय भाग 5, मैं इस वाले किताब की बात कर रहा हूँ, गणित परिचय भाग 5 की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बेटा बात ये कर रहा हूँ कि क्षेत्रफल, जो कि चैप्टर नंबर 18 है आपका, 5वीं क्लास के बच्चे हों चाहे 6ठी क्लास के बच्चे हों, दोनों के लिए जरूरी है, दोनों के लिए समझना जरूरी है। वैसा बच्चा जिसको क्षेत्रफल के बारे में नहीं आता समझ, पहले बात को समझो। चलो, इसका इंग्लिश नाम भी लिख देते हैं भाई, एरिया, AREA, एरिया। ये क्षेत्रफल है क्या? मेरी बात को समझो पहले ध्यान से। ये क्षेत्रफल कहते किसको है सर? क्षेत्रफल कहते किसको हैं सर? पहले इस बात को आप समझेंगे ध्यान से। इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, क्षेत्र और दूसरा फल। क्षेत्र का मतलब तुम्हारा एरिया, एरिया मतलब तुम्हारा जो हिस्सा है उसका फल। जैसे मान लिया जाए तुम्हारे पास खेत होगा, खेत होगा तो उस खेत की जो लंबाई और चौड़ाई होगी, उसी में आप अपना कोई भी फसल का बीज डाल सकते हो। जो आपको बीज से जो फसल मिलेगा वही आपका फल है, यानी क्षेत्र से मिलने वाला फल। मान लिया जाए मेरे पास 4 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा एक खेत है। सेंटीमीटर लिख रहा हूं, बहुत ही छोटा है, समझाने के लिए सेंटीमीटर लिख रहा हूं। 4 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा एक खेत है। तो मान लिया इसके अंदर मैं गेहूं बोना चाहता हूं, तो मेरी बात को आप समझिए। मैं अपने क्षेत्र के परिसर में ही, मैं इस खेत से बाहर, इस लंबाई और चौड़ाई से बाहर नहीं जा सकता, इस लंबाई और चौड़ाई से बाहर नहीं जा सकता, लंबाई और चौड़ाई से बाहर नहीं जा सकता। मतलब किसी भी तल के माप को, किसी तल के माप को उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। तल के माप को, किसी तल के माप को, किसी तल के माप को उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। लिख लीजिए आप, किसी तल की माप को उसका क्षेत्रफल बोलते हैं, या तल, किसी तल का माप उसका क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी तल का माप उसका क्षेत्रफल कहलाता है, किसी भी तल का माप उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। तल जो है वो हमारा कैसा भी हो सकता है। तल हमारा वर्गाकार हो सकता है, तल हमारा आयताकार हो सकता है, तल हमारा वर्गाकार हो सकता है, तल हमारा आयताकार हो सकता है, तल हमारा त्रिभुजाकार हो सकता है, तल हमारा त्रिभुजाकार हो सकता है, तल हमारा वृत्तीय तल हो सकता है ना, वृत्तीय हो सकता है, वृत्त की तरह गोल हो सकता है। ठीक है। तल हो सकता है हमारा ऐसा भी हो जिस आकार का आप कोई नाम ना दे पाओ, ऐसा भी तल हो सकता है। कहने का मतलब, ऐसे आकार को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अनियमिताकार, अनियमित, अनियमिताकार, यानी जिसका आकार अनियमित है। अनियमित का मतलब किसी पैटर्न को वो फॉलो नहीं कर रहा है। समझाऊंगा, सारे पिक्चर की बात करूंगा। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास वृत्तीय खेत एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है। मान लीजिए तालाब है मेरा, मैं इसमें मछली पालता हूं, तो आप कह सकते हैं पहले वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल से कम है। यानी पहले वाले वृत्त में जो मछली मैं पालन करूंगा वो दूसरे वाले वृत्त में मछली जो पालन करूंगा, दोनों में अंतर होगा। पहले वाले में कम होगा, दूसरे वाले में ज्यादा होगा। ठीक है। तो वर्गाकार, त्रिभुजाकार कुछ भी हो सकता है। और क्षेत्रफल की इकाई, जैसे आपका नाम है, कोई बच्चा नाम लिखता है मेरा, कोई बच्चा नाम लिखता है मनीष राय, मनीष सिंह, मनीष झा, मनीष मिश्रा, मनीष चौधरी, ठीक है, मोहम्मद मनीष, ठीक है, या कुछ भी आप जो नाम लिखते हो, तो आप एक सरनेम लगाते हो, एक टाइटल लगाते हो। ठीक है। आप इंसान हो, आप टाइटल लगाते हो, आपको नाम से चलता है पता। आप टाइटल क्यों लगाते हो ये आपको पता है। तो कहीं भी अगर हमारा वर्ग मीटर, कहीं भी अगर हमारा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, यानी ऐसा लिखा हो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से आप समझना कि कहीं ना कहीं से ये किसी न किसी चीज का
क्षेत्रफल है और ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग इसका यूनिट बोलते हैं, इसका इकाई बोलते हैं। जैसे तुम अपने नाम के साथ अपना टाइटल लगाते हो, आप कह सकते हो क्षेत्रफल का ये टाइटल है। एक इंसान का अलग अलग टाइटल है कि नहीं, किसी का राय, किसी का सिंह, किसी का झा, किसी का मिश्रा, किसी का चौधरी, किसी का मोहम्मद, किसी का ये, किसी का वो। उसी तरीके से क्षेत्रफल का नाम जो है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर हो सकता है, बट सबके साथ क्या लगा रहेगा, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। अगर स्क्वायर है यानी वर्ग लगा हुआ है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, तो वो किसी ना किसी चीज का क्षेत्रफल है। पहले तो इस बात को दिमाग में बैठा लो। मैं बोलता हूं किसी भूखंड का क्षेत्रफल, या सिर्फ लिखता हूँ कोई भूखंड जो है उसका माप मेरे पास 125 वर्ग मीटर है। जैसे मैं बोला 125 वर्ग मीटर, मतलब उसका क्षेत्रफल बोल रहा हूँ। 5 मीटर बोलूंगा, 10 मीटर बोलूंगा तो हो सकता है मैं उसके लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन वर्ग मीटर बोलूंगा, वर्ग सेंटीमीटर बोलूंगा, वर्ग किलोमीटर बोलूंगा तो मैं उसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। इस बात को आप दिमाग में बैठा लें, ठीक है, इस बात को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लें। चलिए, तो आपको जो सबसे पहले पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़ना है एक आयत और दूसरा वर्ग। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये दो चीज पढ़ना है। आयत, आयत होता क्या है जानते हो, अच्छी बात है, नहीं जानते हो लिख लो। आयत होता क्या है समझ लो, वैसा चित्र जिसकी आमने सामने की भुजा, ये देखिए आपस में बराबर है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण जो है वो हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो इसको हम लोग आयत बोलते हैं। और जिसकी चारों भुजा बराबर हो गई, जिसकी बच्चों चारों भुजा बराबर हो गई, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। यहाँ भी इसका प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ अगर मैं बोलूं तो ये ए बी सी डी, यहाँ आप बोलोगे ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और बी सी जो है हमारा वो ए डी के बराबर है। बट यहाँ आप बोलोगे ए बी सी डी आपस में सभी बराबर है, ए बी सी डी आपस में सभी बराबर है। जब चारों भुजाएं समान है तो वर्ग है, और आमने सामने की भुजा अगर आपस में बराबर है तो आयत है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे, वर्ग हो या आयत हो, प्रत्येक कोण क्या होता है उसका 90 डिग्री का, प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। चारों कोणों का माप का योग क्या होगा 360 डिग्री। तो आयत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। और अगर वर्ग के क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ सभी भुजाएं आपस में बराबर है, लंबाई चौड़ाई नाम ना देके मैंने इसको क्या बोला, भुजा, सभी भुजा आपस में बराबर है, तो यहाँ पे होता है भुजा गुना भुजा। क्या होता है बच्चे, भुजा गुना भुजा। और ये हो जाता है भुजा गुना भुजा बोलते हो तो क्या बोलते हैं इसको, भुजा का स्क्वायर। जैसे एक्स गुना एक्स बोलते हो तो क्या बोलते हो, एक्स का स्क्वायर। ए गुना ए बोलते हो तो क्या बोलते हो, ए का स्क्वायर। वैसे भुजा गुना भुजा क्या हो जाता है, भुजा का स्क्वायर। ऐसी क्लास है जो 6 क्लास के बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 5th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से इस बात को दिमाग में रखना। चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल बताया लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल बताया भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा। आपके पास मान लिया जाए एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन आ जाता है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन आ जाता है बच्चों आपके पास, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालना है आपको जहां की लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बोला गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी बच्चों मैंने आपको सिखाया आयत का क्षेत्रफल जो है वो हमारा क्या होता है, तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। भविष्य में जब हायर क्लास में, ऊंचे क्लास में जाओगे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ही क्यों होता है ये भी समझोगे। फिलहाल अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही क्यों होता है, तो इंतजार करें बड़े होने का, बड़ी क्लास में जाने का। तो चलिए, लंबाई था मेरे पास 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई था 10 सेंटीमीटर, यानी 20 और 10 को मैं आपस में गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 200। और समझना
यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, तो 20 के 7 सेंटीमीटर, 10 के 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में गुना होके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हैं 200 वर्ग सेंटीमीटर। 200 वर्ग सेंटीमीटर हो गया जी आयत का क्षेत्रफल। यानी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दें, और इस बात का ध्यान रखें अगर पहला वाला सेंटीमीटर में है तो दूसरा वाला भी सेंटीमीटर में है या नहीं है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप आराम से क्लास को रोक के देख सकते हैं, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। मान लिया जाए आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल, ध्यान से देखते जाओ बच्चों, बहुत ही आसान चैप्टर है। एक आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर। आराम से लिखिए एक आयत, अच्छा पहला वाला क्वेश्चन लिखना है, पहले लिख लो, पहला वाला लिख लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखवाता हूं। दूसरा क्वेश्चन है जी, एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन लिखो बच्चे, साथ के साथ मैं लिखवाता भी जा रहा हूं। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो एक आयत का क्षेत्रफल है जी 600 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन लिखिए बच्चे, एक आयत का क्षेत्रफल है, क्या है जी भाई क्षेत्रफल, तो एक आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है जी 600 वर्ग सेंटीमीटर। एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग पहले सॉल्व करो, फिर मैं भी स्क्रीन पे सॉल्व करूंगा। एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है, लिखिए एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को आप पहले कंप्लीट लिखें, एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालने को बोल रहा होगा, साफ सी बात है, क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दिया है, तो पूछ रहा है आयत की लंबाई क्या होगी, क्या होगी आयत की लंबाई, आपसे ये पूछा गया है। बिल्कुल नहीं घबराना, सबसे पहले ये तुम बताओ आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल जो है बच्चे ये होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आप बोलोगे भाई अभी मैंने पढ़ा है लंबाई गुना चौड़ाई, बहुत अच्छी बात है। अब क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का मान रख दो, तो क्षेत्रफल कितना है 600, लंबाई नहीं पता तो लंबाई को लंबाई रहने दो बच्चे, चौड़ाई पता है, चौड़ाई कितना है तो 15 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है लंबाई। अब अगर इसके आगे आप सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो अपने साथ, आपके साथ जो टीचर हैं, आपके जो मेंटर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, फिर भी मैं सिखाता हूं। लंबाई के साथ गुना में है 15, लंबाई के साथ गुना में है 15, अगर उस वाले 15 को मैं बाएं साइड लाऊंगा तो जो दाहिने साइड ऊपर होता है वो बाएं साइड नीचे आ जाएगा, मतलब ये 600 बटा 15 आ जाएगा। अगर ये नीचे होता 15 इधर गुना हो जाता, याद रखना बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाएंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, गुना होगा तो भाग कर देते हैं, भाग होता है तो गुना कर देते हैं। 15 चौके 60 यानी 40, यानी आप बोल सकते हो लंबाई जो है हमारा 40, क्या 40 सब सेंटीमीटर में था, तो आप बोलोगे लंबाई हो जाएगा जी 40 सेंटीमीटर। अच्छे से समझें, लिखें, जल्दी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करो, आराम आराम से करो, जल्दी का काम शैतान का होता है, धीरे धीरे आप कीजिए, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं, एक वर्ग की भुजा, आयत के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए आपको, अब वर्ग की तरफ चलता हूं।
एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा जो है बच्चे यहाँ 200 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर है। तो पूछा गया इसका क्षेत्रफल बताएं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई बात नहीं है, बस मैथ देखो बच्चे, फॉर्मूला आना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान कितना है? 200, तो 200 का स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसको 2 बार गुना करना। अगर हमारा पावर 3 होता तो 3 बार गुना करते, पावर 4 होता है 4 बार गुना करते हैं, पावर 2 था तो 2 बार गुना किए। और गुना करने आपको आता है 2 दूना 4, जितने जीरो हैं उतना जीरो आप रख दीजिए। और आपका क्या था? मीटर में था, तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जी 40,000 वर्ग मीटर। 40,000 वर्ग मीटर हो जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बच्चे? तो 40,000 मीटर हो जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए एक और थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को अब हल्का सा उठाता हूं। क्या है? ध्यान से देखना। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो मामला क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्गाकार खेत लिख देता हूं। चलो खेत कैसा है? वर्गाकार। किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है बच्चे हमारे पास दिया हुआ है 900 वर्ग मीटर। 900 वर्ग मीटर है। किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है। तो इसकी भुजा बताएं, तो इसकी भुजा बताएं, तो इसकी भुजा बताएं। क्या बताएं? भुजा बताएं। देखो ध्यान से, सबसे पहले बात कि वर्गाकार खेत है यानी वर्ग है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर बोलिए। क्या दे रखा है? 900 लिख दिया। 900 भुजा गुना भुजा को आप क्या बोल देंगे? भुजा का पावर 2 स्क्वायर। ये सब बेसिक चीजें हैं, नहीं समझते हो अपने टीचर से जरूर पूछो। ध्यान रखना बच्चे, अगर ये वाला पावर, यानी मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि भुजा का पावर 2 हो गया हमारा 900 के बराबर। और अगर आपका स्क्वायर को हटाना चाहते हैं बाएं साइड से, तो दाएं साइड में जाके ये रूट में बदल जाता है। किसमें होता है? रूट में। और 900 का रूट आप निकालने के लिए बोल सकते हो 30 गुना 30। और जब रूट के अंदर से, वर्गमूल के अंदर से 2 चीज बाहर निकलता है तो वो एक चीज रह जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग की भुजा जो है जी वो 30 मीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है? 30 मीटर है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं थोड़ा सा लेवल अप है, हाई लेवल है। ध्यान से देखोगे आप, और आपके बुक का ही उदाहरण नंबर 7 है। 18 मीटर लंबे, 18 मीटर लंबे और 18 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े। 18 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े रास्ते पर ईंट बिछानी है। 18 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े रास्ते पर ईंट बिछानी है। क्या बिछानी है भाई? ईंट बिछानी है। चलिए कोई बात नहीं है, ईंट बिछानी है। यदि एक ईंट की लंबाई, यदि एक ईंट की लंबाई, यदि एक ईंट की लंबाई, यदि एक ईंट की लंबाई 30 सेंटीमीटर, यदि एक ईंट की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो रास्ते पर, तो रास्ते पर बिछाने के लिए, तो रास्ते पर बिछाने के लिए, तो रास्ते पर बिछाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? इस क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से समझना, जीवन में बहुत काम आएगा। हर जगह ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। इस बात को सोच के ना पढ़ें कि ये 5वीं या 6ठी क्लास का है तो आगे काम नहीं देगा। बचपन में अगर आपने टेबल याद किया था, पहाड़ा याद किया था, आज भी काम दे रहा है। तो बचपन में पढ़ा हुआ चीज आगे काम देगा ही देगा। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को समझो। तुम्हारे घर के बाहर एक रास्ता है जो कि 18 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। मेरी बात को समझना। कैसे कोई ठेकेदार आता है
और बता के जाता है आपको कितना ईंट चाहिए। एक आप राजमिस्त्री को बुलाते हो, बोलते हो मुझे मकान बनाना है, अपना जगह दिखाते हो, बोल देता है हाँ जी आपको इतना ईंट गिरवा लेना चाहिए। तो पहले वो देखा लंबाई कितना है रास्ते का 18 मीटर, चौड़ाई कितने है रास्ते का 5 मीटर। यदि एक ईंट की लंबाई 30 सेंटीमीटर, अब ध्यान दो यहाँ 1 मीटर में है और यहाँ 1 सेंटीमीटर में है, या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, पहला काम। एक ही जाति का रहेगा, एक ही परिवार का रहेगा, सब मीटर में है तो सब मीटर में होगा, सब सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। देखो यहाँ भी एक ही नियम है, यूनिटरी मेथड है। तो 18 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 18 गुना 100 1800। ऐसे 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 5 मीटर में 5 गुना 100 500, यानी 18 मीटर का मतलब 1800 सेंटीमीटर और 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर हो गया। चलिए पहला काम हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, सबको एक जैसा बना लिया। यानी अगर कहीं रुपया हो और कहीं पैसा हो तो या तो पैसे को रुपए में बदल लो या तो रुपए को पैसे में बदल लो। कहीं किलोमीटर है कहीं मीटर है, या तो मीटर को किलोमीटर में बदल लो या तो किलोमीटर को मीटर में बदल लो। कहीं मीटर है कहीं सेंटीमीटर है, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो या मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। अब कोई बच्चा बोलता नहीं सर मुझे सेंटीमीटर से मीटर बनाना था, तो जैसे मीटर से सेंटीमीटर बनाने में तुम भाग गुना किए तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने में भाग दे दोगे, बस इतनी सी बात है। 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदले 100 से गुना करके, हाँ, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता तो 100 से भाग देते। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली बात है कि आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपके पास ऐसा बोलूं एक बाल्टी है और एक लोटा है, बाल्टी जो है वो 20 लीटर का है और लोटा जो है वो आधे लीटर का है। बाल्टी 20 लीटर का है, लोटा आधे लीटर का है, तो कितना लोटा पानी बाल्टी में आएगा? तुम बोलोगे अरे 2 लोटा डालूंगा तो 1 लीटर पानी जाएगा, क्योंकि एक लोटा में कितना पानी है, आधा लीटर, तो 2 लोटा डालूंगा तो 1 लीटर तैयार होगा। ऐसा ऐसा कितना डालना पड़ेगा? ऐसा ऐसा अगर हम 40 लोटा डालेंगे तब जाके मेरा 20 लीटर वाला बाल्टी पूरा होगा। क्यों? मैंने क्या किया, उसको भाग दिया। मेरी बात को समझना। रास्ते का लंबाई और चौड़ाई दिया था, सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल रास्ते का निकालें, किसी का निकालें, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 1800 गुना 500, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। मैं गुना नहीं कर रहा हूं, रुका हूं, देखता हूं बाद में कुछ कटेगा बचेगा तब गुना भाग करेंगे। ये तो बेटा मैंने रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ईंट का लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर। तो अब हम ईंट का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, ईंट का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो ईंट का क्षेत्रफल भी क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या था ईंट का लंबाई भाई 30 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30 गुना 15। आपने एक ईंट का निकाल लिया, एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लिया, पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर मैं समझा रहा हूं, एक बाल्टी मेरे पास 20 लीटर का है। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो। मैंने एक बाल्टी बनाया, मैंने एक बाल्टी बनाया। पहले आराम से बेटा कॉन्सेप्ट को समझो, मैथ्स रटने का चीज नहीं है। मैं क्या करता हूं, एक बाल्टी बनाता हूं, ध्यान से देखिए आप। मैंने ये एक बाल्टी बनाया और ये बाल्टी जो है वो 20 लीटर का है, और आपके पास घर में एक लोटा है, आपके पास घर में एक लोटा है, और ये लोटा जो है बेटा, इस लोटे में हम लोग आधा लीटर पानी रख सकते हैं। कितना लीटर? आधा लीटर। मैं तुमसे पूछूं ऐसा ऐसा कितना लोटा पानी बाल्टी में डालेंगे कि मेरा बाल्टी भर जाएगा? तुम बोलोगे 1 लोटा डालूंगा आधा लीटर, 2 लोटा डालूंगा 1 लीटर, हाँ 4 लोटा डाल दूंगा 2 लीटर, 5 लोटा 6 लोटा 7 लोटा, यानी 20 लीटर है। अब 20 लीटर यानी कितना लोटा डालना पड़ेगा? तो 20 में से अगर हम आधा को भाग देते हैं, ये आधा जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 40, यानी 40 लोटा डालेंगे 20 लीटर पानी भर जाएगा। क्योंकि एक लोटा में कितना है? आधा लीटर। 2 लोटा डालने पे 1 लीटर, तो यानी 1 लीटर के लिए कितना लोटा चाहिए? मेरी बात को समझो, 1 लीटर पानी पूरा होने के लिए कितना लोटा चाहिए? 2 लोटा चाहिए। कितना लोटा चाहिए? 2 लोटा। तो 20 लीटर पानी पूरा होने के लिए कितना लोटा चाहिए? 2 गुना 20 यानी 40 लोटा पानी डालेंगे तो बाल्टी भर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, समझाने के लिए लाया बीच में। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे पास जो रास्ता था, मेरे पास जो रास्ता था उसका लंबाई चौड़ाई पता है।
ये है मेरे पास रास्ता, ये है मेरे पास रास्ता, और मेरे पास जो ईंट है उसका भी लंबाई चौड़ाई पता है, ईंट का भी लंबाई चौड़ाई पता है। यानी मान लिया जाए रास्ते का जितना टोटल क्षेत्रफल होगा उसमें पता करना ऐसा ऐसा कितना ईंट आएगा, कितना ईंट आएगा, मतलब रास्ते के क्षेत्रफल में ईंट के क्षेत्रफल को भाग दे देंगे। यानी ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चे, ईंटों की संख्या हो जाएगी रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल, बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। वही वाली बात हो गई, कितना लोटा पानी डालेंगे, तो बाल्टी में कितना लोटा पानी अट्टा था और लोटे में कितना लीटर पानी, भाग दे दिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपने निकाला था 1800 गुना 500, 1800 गुना 500, 1800 गुना 500, 1800 गुना 500, और आपने ईंट का भी निकाला था 30 गुना 15, 30 गुना 15, भाग दे दो बेटा, 0 0 कट गया, 3 छक्के 18, 15 चौके 60, 4 पंचे 20, 2 0, 2000 ईंट की आवश्यकता होगी। और यही चीज कैलकुलेशन करके आपको मिस्त्री बता देता है कि आप 2000 ईंट गिराइए, 4000 ईंट गिराइए, 5000 ईंट गिराइए। ऐसा नहीं है कि गणित का यूज नहीं है, गणित का यूज है अगर आप उसको यूज करना चाहोगे तो। ठीक है, यूज करना, एप्लीकेशन कहाँ है ये सीखने की आप कोशिश करेंगे तो जरूर आपको चलेगा पता गणित का एप्लीकेशन कहाँ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लेवल को अप किया था, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल था, थोड़ा सा मैंने लेवल को अप किया, इस बात को आप जाने, ज्यादा मैंने इसको मुश्किल नहीं किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान से वापस आप वीडियो को रोको, वापस ले जाओ, साथ वाले टीचर हैं कहीं नहीं समझ रहे हो उनसे कांटेक्ट करो, समझो तभी आगे बढ़ना बेटा। अब मैं और नियमिताकार जो आकृति बता रहा था, और नियमिताकार आकृति के बारे में अगर आपसे मैं बात करूं तो देखें, अगर मैंने एक आकृति बता दिया जी, ऐसा ले लिया, ऐसा 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 कर लेते हैं। आप इसका नाम नहीं दे सकते हो, ये आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है, आप नाम नहीं दे सकते क्योंकि आपको अजीब टाइप का आकृति दिख रहा है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ऐसे भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने को बोल देगा, घबराना नहीं है। यही ले लेता हूं मैं, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये 3। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसका क्षेत्रफल मैं निकाल के दिखाता हूँ। क्षेत्रफल निकालने से पहले जो जो आकृति में लाइन गायब है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ये लाइन कैसे मैंने पूरा किया, लाइन को आपस में जोड़ा, इससे देखो फायदा क्या है, ये सामने वाला 3 तो इसके सामने वाला 3, इसके सामने वाला 3, ये भी 3, ये हमारा 2 2, ये हमारा 5 है, ये 5 तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया जी, और ये हमारा यहाँ हमारे पास दिया हुआ था ये 3 है तो ये भी हमारा 3 है। इससे क्या हुआ, उस लाइन के सामने वाले, अब आप इससे क्या हुआ, अगर आपको कहीं किसी का लंबाई चौड़ाई बराबर दिख रहा है मतलब वो वर्ग है, अदरवाइज वो आयत है। तो मैं पिक्चर का नाम दे रहा हूँ, ये पहला वाला फिगर, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा फिगर, ये चौथा फिगर। पहले वाले फिगर को अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊं और पूछूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वाले फिगर का मैंने अगर आपसे पूछा क्षेत्रफल क्या होगा, आप बोलोगे अरे सर इसकी तो चारों भुजाएं 3 3 3 3 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये वर्ग का क्षेत्रफल है, ये वर्ग दिख रहा है। आप वर्ग लिखो या ना लिखो, यानी पहले का क्षेत्रफल, पहले वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, सबकी भुजा सेम है तो आप बोलोगे भुजा का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 गुना 3 यानी 9। पहले वाले चित्र का मैंने क्षेत्रफल निकाला। अब मैं दूसरे वाले चित्र का क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं, ये देखिए आप, ये देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं आप बोलोगे 5 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, 5 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, यानी दूसरे वाले का क्षेत्रफल अगर मैं बोलूंगा तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 5 गुना 10, यानी 5 गुना 10 आप बताएंगे इसका क्षेत्रफल। तीसरे वाले चित्र का अगर मैं बोलूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो आप बोलोगे ये 5 मीटर लंबा है 3 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर लंबा है 3 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर लंबा है 3 मीटर चौड़ा है। तीसरे वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुना 3, लंबाई गुना चौड़ाई, 5 या 15। और चौथे वाले पिक्चर का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, चौथे वाले का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं आप बोलोगे जितना मीटर लंबा है उतना मीटर चौड़ा है, 3 मीटर लंबा है 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर लंबा है 3 मीटर चौड़ा है, मतलब भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 यानी 9, और सबको आपस में जोड़ दो
सबको आपस में जोड़ दो, 9 9 18, 10 28, 15 43, यानी 43 वर्ग सेंटीमीटर इस वाले आकृति का क्षेत्रफल हो गया। जो आपको और नियमिताकार आकृति दिख रहा था उसका क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चे? 43 वर्ग सेंटीमीटर। फिर मैं बोला अभी आपने वर्ग और आयत के बारे में समझा है, तो वर्ग और आयत से संबंधित ही आपको क्वेश्चन अभी सीखने हैं। वर्ग और आयत के अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं सीखना है। और आखिरी जो टॉपिक है आपका, इसका आखिरी है आपका वो टॉपिक पढ़ना है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी आप छोटी क्लास में हो, फॉर्मूला याद कर लोगे, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और यहाँ पे आप गुना कर लेना ऊंचाई। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 गुना ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो आपके साथ जो भी सर हैं, जो भी टीचर हैं, आप जहां भी क्लास ले रहे हो बिहार में, आपके साथ कोई ना कोई टीचर जरूर होंगे। तो आपका काम है प्रश्नावली 52 को संपूर्ण हल करें, सर को दिखाएं, एक एक डाउट क्लियर करें, और इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर, अगले क्लास की तरफ मूव करेंगे। पहले आप इसको आराम से, एक भी क्वेश्चन बच्चे छोड़ना नहीं है, आराम से करना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको क्षेत्रफल बताया वैसे इसके बाद मैं आपको आयतन करवा दूंगा, और फिर इसी तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो बच्चे वीडियो को बार बार देखो, और अगर आप यूट्यूब देखते हो या एंड्रॉयड फोन आपके पास है जिसपे यूट्यूब चैनल आप सर्च करते हो, तो वहां सब कुछ पढ़ो, यूट्यूब चैनल सर्च करो, और प्लीज उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलता है अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।